राजनीति से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता मुंबई पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में घटक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की बैठक में इंडिया घटक दल के नेता संयोजक के नाम पर फैसला करने के साथ साथ कई और अहम मुद्दों पर अपनी अंतिम मुहर लगा सकते हैं। लालू प्रसाद अपने बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ मुंबई के मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पहले वे अपना इलाज के लिए अस्पताल भी गए थे। तेजस्वी यादव ने मुंबई में आज पत्रकारों से बात करते हुए विपक्षी गठबंधन बनाने वाले मास्टरमाइंड को लेकर एक रोचक कहानी भी शेयर की। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए, तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। तो हम सब लोग एक हुए। अगर एक नहीं होते तो जनता हमें माफ़ नहीं करती। राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को मुंबई पहुंचे। बैठक से पहले राहुल गांधी ने मुंबई में गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अडानी मामले का जिक्र होते ही पीएम परेशान हो जाते हैं। ये घबराहट में लिया गया फैसला है। इस तरह की पैनिक में मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये मामले पीएम मोदी के बहुत ही नजदीक हैं। यही कारण है कि जब भी अडानी के मामले पर बात करते हैं, पीएम मोदी घबरा जाते हैं और नर्वस होने लगते हैं। गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ये स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर तक चलेगा और इसमें 5 बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन में होने वाले इस सत्र में 10 से ज्यादा बिल पेश किए जा सकते हैं। इस सत्र में अमृत काल के जश्न पर चर्चा हो सकती है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपनी पोस्ट में इस ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि अमृत काल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आम आदमी पार्टी समेत 28 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। इस बैठक के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन का कोई असर नहीं होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे चाहे कितनी भी कोशिश करें, मोदी जी को लोगों के मन से नहीं निकाल सकते। एमपी विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए कुछ उनके समर्थकों का बीजेपी टिकट इस चुनाव में काट सकती है। सबसे ज्यादा ग्वालियर, चंबल में उनके लोगों पर खतरा है। 2020 के उपचुनाव में शांत रहने वाले बीजेपी के पुराने नेता अब मुखर हो गए हैं। उनके मुखर होने के बाद टिकट को लेकर पार्टी के सामने असहज स्थिति है। पार्टी को सभी सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश है, इसलिए बीजेपी की दूसरी सूची अटक गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम आपकी जेब से 5,000 रुपए निकालकर 200 रुपए वापस कर दें तो बताइए आपको फायदा हुआ या नुकसान। देश के लोग सच्चाई जानते हैं कि मोदी सरकार आगामी चुनावों के मद्देनजर ऐसा कर रही है। यह एक चुनावी स्टंट है। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। आपके जेब से हम 5,000 रुपये ले लें और 200 वापस कर दें, तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ? तो देश की जनता जान रही है। अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए ये लोग कर रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के बिहार में 2 दलों में घमासान मचा है। यह घमासान चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान वाली पार्टी में मची है। हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस अब आमने सामने हो गए हैं। इस सीट पर दोनों ही खेमे के दावा के बाद बीजेपी की ओर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।
कभी नीतीश कुमार की कृपा से जेडीयू के सेकंड मैन की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और बिहार की मीडिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास न तो दल है और न ही राजनीतिक इमेज बची है, तो उन्हें किस आधार पर इंडिया का कन्वेनर बनाना चाहिए। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहकर संबोधन करते हुए कहा कि ये लोग एक छतरी के नीचे नहीं आ सकते हैं। इस गठबंधन में शामिल हर पार्टी अपने नेता को इंडिया की ओर से पीएम चेहरे के रूप में पेश कर रही है। संभव नहीं है कि ये लोग एक पार्टी और एक झंडे के नीचे आ सकें।